महत्वपूर्ण मुद्दा मेरा भी इसमें नाम था। किसान बार बार आत्महत्या कर रहा है, जो किसान दुखी और परेशान है, वो किसान जिसका हिंदुस्तान की जीडीपी में बड़ी हिस्सेदारी हो किसान और खेती ना हो तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। मान्यवर किसान की कोई सुनने वाला नहीं, कोई बहुत खराब स्थिति है। अभी बारिश हुई, बाढ़ आई हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में, काफी पश्चिम का एरिया, पूरे प्रदेश का एरिया उससे प्रभावित हुआ। मान्यवर बार बार कहने के बाद, पिछले मैं सत्र में हाउस में भी लाया था, उसके बाद जिन लोगों को दिक्कत हुई वो मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को, सभी अधिकारियों को बताया। आज तक कोई सर्वे नहीं हुआ, देखने नहीं गया कि कोई आदमी कितना दुखी और परेशान है। मान्यवर एक मेरे क्षेत्र के चरथावल के कसोली गांव का रहने वाला भूपेंद्र किसान खेत में अपनी फसलों को देखा पानी से पूरी डैमेज हो चुकी थी फसलें, बैठ करके सिर पकड़कर रोने लगा। उसे भगवान याद आए, उसे भी राम जी याद आए। जब उसकी मदद नहीं हो पाई मान्यवर, उसने बेचारे ने आत्महत्या कर ली। पुलिस भी पता नहीं लगा पाई क्या हुआ। मान्यवर ऐसा ही मामला है किसान चंद्रपाल का, जो कानपुर का है। मान्यवर चंद्रपाल के साथ भी ऐसा हुआ, उसकी जमीन को कब्जाने का काम किया गया। मान्यवर ये जो सूचना है, ये 6-7 तारीख की तहसील मवाना जनपद मेरठ के गांव अलीपुर मोड़ना की घटना के बारे में सूचना मान्यवर इसी के माध्यम से मेरी जो जानकारी है वो इसी घटना के बारे में है। बाकी सबकी जानकारी अब ये 12-15 घटनाएं यहाँ पे गिराने लग जाएंगे। किसान ना तो उसकी सूचना हमारे पास, ना हम उसका जवाब दे पाएंगे। और अध्यक्ष जी ये चर्चा नहीं हो रही है ना, ग्राह्यता में बोल नहीं रहा है कोई। किसान की तीन में से किसी ने भी ग्राह्यता पे नहीं बोला। देखिए मेरी बात सुनिए, और जवाब जहाँ पे ग्राह्यता पे दिया जाएगा ये भी जान लें। नहीं, जवाब तो ग्राह्यता नहीं। मेरा निवेदन पंकज जी, आप सब लोगों के नाम लेंगे, जो उससे संबंधित घटनाएं सारी नहीं ली जा सकती। आपको मालूम है, आप नियम 56 पढ़िए, आप नियम एक स्पेसिफिक घटना ली जाती है, आप नियम पढ़िए ना, उसके अंतर्गत नियम। अगर मान्यवर इतना विषय है कि ये तो बहुत बड़ी डिबेट वाले नियम 56 के अंतर्गत मान्यवर हम आप तो समझते हैं, आपको मैं समझ रहा हूँ, सब लोगों को बोलने आप इधर भी रहे हैं उधर भी रहे हैं। किसान के अपने क्षेत्र के लोगों की डिबेट अलग अलग विषय के ऊपर स्वीकार होती है। आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन अगर हम पीड़ा नहीं कहेंगे तो कहेंगे क्या? पीड़ा जिस समय जो पीड़ा कहने का पूरा अवसर है, कल सारा दिन दिया, 2-3-4 दिन से सारा दिन दिया, लगा दूंगा, पूरा दिन मिला। दोबारा सूचना लगा दूंगा, चर्चा मैंने करवाई आज तक कभी भी नहीं हुई। मान्यवर मैं दोबारा सूचना लगा दूंगा, आप ले लीजिएगा। मैं दोबारा सूचना लगा दूंगा, आप ले लीजिएगा। आप लगा देना। ठीक है, धन्यवाद मान्यवर। माननीय मंत्री जी, आप लगा देना, मैं ले लूंगा। माननीय अतुल प्रधान जी ने, पंकज जी ने और माननीय सदस्य ने उठाया। माननीय अतुल प्रधान जी ने सबसे पहले जिक्र किया था कि मेरठ अमर शहीद धन सिंह गुर्जर की जन्मभूमि है, कार्यस्थली है। धन सिंह गुर्जर की मूर्ति केवल आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में मेरठ में लगाई गई, उससे पहले कोई मूर्ति नहीं थी। यूनिवर्सिटी में मैंने लगवाई यूनिवर्सिटी में, तुम तो कुछ थे ही नहीं जब। और श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह की जहां तक बात है तो अरे सुनिए, आपस में सीधा बात नहीं करते। तो मेरठ यूनिवर्सिटी का नाम भी श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह का हम लोगों ने ही किया, किसी और ने नहीं किया। हमको उनका सम्मान, उनका पूरा देश सम्मान करता है। और मैं ये भी अनुरोध कर दूं, माननीय नेता विपक्ष ने, उनके पिताजी ने बड़ी शानदार मूर्ति यहाँ चौधरी साहब की लगवाई है, लेकिन किसान दिवस यदि शुरू हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही शुरू हुआ है। चौधरी साहब ये आपने जहाँ जगवीर सिंह किसान की हत्या के मृत्यु के संबंध में बात की, मैं उसमें अनुरोध करना चाहता हूँ मान्यवर, वन विभाग की ज़मीन और उनकी ज़मीन बराबर थी। उसमें SPRA और ADM F&R इनकी संयुक्त टीम बनाई गई थी। उसमें नाप तोल कराई गई और नाप तोल में जो ज़मीन उनकी थी वो छोड़ दी गई और वन विभाग की ज़मीन ले ली गई। जब आप बोले तो मैं तो बोला नहीं, मेरी भी सुन लो आप। रवि, जमीन उनकी छोड़ दी गई मान्यवर, उसमें इस बात का सबूत है एक भी गन्ने का पेड़ उनके खेत में नुकसान नहीं हुआ।
उनका गन्ना यथावत। अरे बैठो, हर बार में नहीं उठा जाता बाबू, मानवर जब चाव कुछ नीचे लगा हुआ क्या एक भी। और यदि आदरणीय माननीय सदस्य यदि ये कहते हैं तो मान्यवर अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि गेहूं था खेत में, आप गन्ना बता रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, वो बात अपनी कर रहे बता रहे हैं कि गेहूं क्या था खेत, विषय आप बता रहे हैं ना माननीय नेता प्रतिपक्ष वो बोल रहे उसके बाद बोल रहे ना, वो बोल रहे तो बीच में नहीं बोलता। इसमें गेहूं का कहीं जिक्र नहीं है, इसमें केवल गन्ने का जिक्र है। और मात्र उन्होंने 7,310 रुपए का गन्ना दिया, उनका तुरंत भुगतान कर दिया गया, एक पैसे का भी भुगतान उनका बाकी नहीं। मवाना शुगर मिल का 100% भुगतान है वर्तमान सत्र का। और ये पहला अवसर है मान्यवर जब 2 साल में गन्ने का कोई आंदोलन आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। एक भी आंदोलन नहीं, एक भी आंदोलन 2 साल में नहीं हुआ गन्ने के ऊपर। मैं केवल इतना अनुरोध करना चाहता हूं आपसे मान्यवर, ये उन्होंने जो आत्महत्या की, इसमें किसी भी प्रकार का ना उसका कोई कहीं गन्ना विभाग के लेन देन का संबंध था। एक आदमी ने दिया था और एक उन्हीं के गांव के एक आदमी ने आवेदन पत्र दिया था, उसी के ऊपर नापतोल हुई थी। और नापतोल के बाद में उन्होंने आके ये वहाँ तहसील में आके आग लगा ली थी। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, इसमें किसी प्रकार के नियम 56 का कोई भी चर्चा का वो अधिशासन महोदय, माननीय सदस्य ये जानना चाहते हैं कि जो किसान आत्मदाह किया है जगबीर सिंह गुर्जर, क्या उसकी सरकार की तरफ से 50 लाख की मदद होगी? क्या उसके परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे? क्योंकि कई बार अधिष्ठा महोदय ये सुनने को मिलता है, सरकार के लोग जाते हैं, आश्वासन देते हैं और उसके बाद आश्वासन के बाद वो भूल जाते हैं उन लोगों को। बस इतनी सी जानकारी माननीय मंत्री जी बता दें। मान्यवर, ये समाजवादी पार्टी के राज्य में जानबूझ करके सरकारी जमीन पर कब्जे कराए जाते थे। ये अभी दो बात कर रहा हूं, सुनिए आप। ये आपकी सरकार के भीतर